Student, I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher taking the chapter number 5 continuity and differentiation introduction first class 12th mathematics basic. Student ध्यान से सुनेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 12th. ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कंटिन्यूटी. फर्स्ट वन इज द, ध्यान से सुनिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. इन द केस ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स फेमिलियर विद द साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन सबसे आप फेमिलियर हो जाओगे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी. ऐसा आप हमेशा सोचिएगा. कंटिन्यूटी के बाद हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन. ठीक है, कितना चैप्टर होगा स्टूडेंट? फर्स्ट वन इज द ए, हमने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन वी टेक द डिफरेंशिएशन, देन वी टेक द कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन आपको एक ही पार्ट में दिया हुआ, बट आप सोचिए ये दोनों अलग अलग है. दैट मीन्स कंटिन्यूटी देन डिफरेंशिएशन. उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स AOD, फोर्थ पार्ट. फर्स्ट वन इज द, ठीक है, फिर से देखिए, ए सबसे पहले हमने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड वन इज द कंटिन्यूटी, थर्ड वन इज द डिफरेंशिएशन, देन हार्डर डिफरेंशिएशन, देन AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. 5 चैप्टर्स. नाउ इंट्रीगेशन, सेकेंड वन इज द इंट्रीगेशन. हम यहाँ पर बोल रहे हैं इंट्रीगेशन, देन हार्डर इंट्रीगेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन, डिफरेंशियल इंट्रीगेशन एंड डेफिनेट इंट्रीगेशन. मतलब कहीं ना कहीं अगर जो हम देखे हैं तो ये सेपरेटली 10 चैप्टर्स को डेवलप करते हैं. हाउ मेनी चैप्टर्स आर? 10 चैप्टर्स. ऐसे तो आप बोलेंगे सर ये तो 4 या 5 चैप्टर ही, बट जब आप इसको पढ़ेंगे मतलब कंटिन्यूटी अलग जाएगा, डिफरेंशिएशन अलग जाएगा, AOD पढ़ेंगे तो उसमें हार्डर डिफरेंशिएशन अलग जाएगा, उसके एप्लीकेशन अलग जाएंगे. समझ रहे मेरी बात? जब आप इंट्रीगेशन पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल इंट्रीगेशन अलग है, हार्डर इंट्रीगेशन अलग है, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन अलग है, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है, और फिर डेफिनेट इंट्रीगेशन भी अलग है. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सुनिए. इन द केस ऑफ अभी तक हमने जो पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स, तो इसमें ऐसा होता है अगर जो आप क्लास अटेंड नहीं भी करें तो आपको कल की क्लास में लगभग 70 to 75% आ जाएगा. बट इन द केस ऑफ कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंट्रीगेशन अगर जो आज आपने नहीं सीखा है तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का नहीं आएगा. दैट इज़ माय गारंटी स्टूडेंट. क्योंकि अगर जो इंट्रीगेशन का एक बहुत बड़ा भी क्वेश्चन लिया है तो इंट्रीगेशन में हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक वाला, मतलब सर ये आपको सीढ़ी चढ़ने वाली कहानी जैसी है. ठीक है, आप हर एक दिन का पढ़ेंगे. ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. जब मैं यहाँ पे बताऊँगा तो मैं यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड लिखूँगा. जब भी आप मेरे वीडियो को ऑन करेंगे, इफ़ यू ऑन लेक्चर नंबर 5 आपको दिख रहा है वहाँ पर, दैट इज़ अ लेक्चर नंबर 5, तो आप उसको पढ़ने से पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को कंप्लीट करेंगे. नहीं तो यू हैव, आपको नंबर ऑफ डाउट्स आएंगे. आपको लगेगा कि सर ये आपने बताया नहीं है, बट वो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका होऊंगा. तो स्टूडेंट 1 by 1 बिल्कुल आसानी से देखेंगे. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, व्हाट इज द मीन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हम कंटिन्यूटी में देखेंगे. नाउ वी टेकिंग द इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द प्रॉपर नेम? डिफरेंशिएशन. स्टूडेंट सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि हमने सुना है दुनिया में हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं. ये आपने डायलॉग सुना होगा, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. ठीक है, वैसे ही अगर जो हम बुक में भी देखें, कहीं पे भी देखें, हिंदी इंग्लिश, मेल फीमेल, बॉय गर्ल, यस और नो, बच्चे में भी बोलते हैं होशियार डफर, मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की 2 कैटेगरी होती है. सो differentiation and integration both are opposite to each other. First point student, differentiation and integration both are opposite to each other. ये बात आप माइंड में रखेंगे. That means what is the mean of the differentiation? Differentiation और integration को समझाने के लिए I take a single example related to real life. मान लीजिए सर ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है. Let we consider a, ठीक है, क्या है ये सर? पार्ट ऑफ वुडन. अब मैं इसके 5 पार्ट्स कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 मीटर है टोटल. मैं इसके 5 पार्ट करूँगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5. सर पांचों पार्ट जो रहेंगे 1 मीटर के होने चाहिए. बिल्कुल करेक्ट. अगर जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के हम पार्ट करते हैं
पार्टीशन आर नोन एज द डिफरेंशिएशन, याद रहेगा पार्टीशन किसी टर्म को एक्सपांड करना दैट मीन्स अ डिफरेंशिएशन, और पार्ट्स को वापस से रिकलेक्ट करना मतलब मर्ज करना दैट इज अ इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन दैट मीन्स अ इंट्रीगेट, इंट्रीगेट मतलब जोड़ना। तो सिंपल भाषा में किसी पर्टिकुलर को तोड़ना क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन, और ठीक है वापस से उसको रिकम्बाइन करना वो क्या हो गया, इंट्रीगेशन। चलिए सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स अ वन टर्म ठीक है सेपरेटेड डिफरेंट टर्म्स आर नोन एज द डिफरेंशिएशन, और उसको रिकलेक्ट करना वो क्या हो गया, इंट्रीगेशन। नाउ सिंबल, ठीक है हम दूसरी बात करेंगे सर सिंबल। सिंबल्स दैट मीन्स अ सिंपल सा सिंबल। सिंबल जैसे अपन कहीं पे गए, ठीक है आपने बोल दिया सर व्हाट इज दिस, मैं आपसे पूछ लूँ, ठीक है किसी से पूछा ये क्या है तो वो बोलेगा सर दिस इज अ काइट। बचपन में बहुत उड़ाई है, ऐसे बहुत सारे दुनिया में सिंबल्स होते हैं, ठीक है मैंने आपको ये बना दिया कि ये क्या है स्टूडेंट, तो आप बोल देंगे सर ये तो बल्ब है, यस और नो। ठीक है अगर जो हमने ये फेस ले लिया तो ओ मेरे मुंह से निकल गया, आप बोल देंगे फेस, मतलब बोथ आर द सिंबल्स। ठीक है आपने सुना ही होगा सिंबल के बारे में, जब आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो नंबर ऑफ सिंबल वी दैट मीन्स अ वेलोसिटी, यस और नो, स्मॉल वी वेलोसिटी, कैपिटल वी वॉल्यूम, करेक्ट। तो सर ये जो सिंबल है तो यहाँ पर d बाई डी एक्स मोस्टली 99.99% स्टूडेंट d बाई डी एक्स का यूज करते हैं, d बाई डी एक्स। यहाँ पर जो dx लिखा हुआ है विच मे बी फॉर्म ऑफ y, z, w, k एंड सो ऑन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, d बाई डी एक्स, d बाई डी वाई, d बाई डी जेड, d बाई डी के, कुछ भी। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, दैट मीन्स अ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वन इज द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, याद रहेगा सर। ठीक है जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, फंक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है जैसे आप बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये जो पूरा फंक्शन है इसमें वेरिएबल क्या है, x, सो वी हैव टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बट हियर वी टेक द अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू 2y प्लस 5y प्लस 6, ठीक है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ द y, सो वी टेक द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। आई होप स्टूडेंट you getting the mean of differentiation. Differentiation that means a d by dx, that means a differentiation with respect to x, and d by dy that means a differentiation with respect to y. D by dz, d by dz that means a differentiation with respect to z. स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आया व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स अ सेपरेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन एज द डिफरेंशिएशन, एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी d by dx, d by dx that means a differentiation with respect to x may be write in the form d by dy, d by dz, d by dw, d by ddeta। ये आपने फिजिक्स में सुना है सब कुछ, बट सर याद रखिएगा इन द केस ऑफ द क्लास 12th NCERT, नवबोध, शिवलाल, ये सारी बुक में d by d के फॉर्म में है, बट अगर जो आप फ्यूचर में आगे देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल D। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट D, यहाँ देखिए सर d बाई डी एक्स दैट मीन्स अ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट टाइम d बाई डी एक्स स्क्वेयर, मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर d स्क्वेयर x का यूज करूँगा, दैट मीन्स अ 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, देन क्यूब दैट मीन्स अ 3 टाइम डिफरेंशिएशन, 4 दैट मीन्स अ 4 टाइम डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अगर जो मैं d दैट मीन्स अ डिफरेंशिएशन, नाउ वी गेटिंग d डैश दैट मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन। अगर जो आप d डैश सिंगल है तो d डैश डबल लगाएंगे, ठीक है फिर आप ट्रिपल, फिर आप 4 टाइम, देन वी गेट नंबर ऑफ लास्ट डिफरेंशिएशन आर नोन एज द nth डिफरेंशिएशन। मतलब आपको जो बुक में दिखेगा, जो बोर्ड पे दिखेगा, जो मैं बार बार लिखूंगा उसको लिखूंगा d बाई डी एक्स, बट अगर जो आप फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको वहाँ पर कैपिटल D इज अनदर सिंबल टू रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वन। सो d बाई डी एक्स दैट मीन्स अ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने बोला था डिफरेंशिएशन इज अ ऑपोजिट या रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द इनवर्स, ये सिंबल है,
integration represented by like this, integration dx. What is the mean of the dx? Similarly, integration dx, that means a integration with respect to x. May be right. Integration dy, that means integration with respect to y, integration dz. अब स्टूडेंट मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, लेट वी कंसिडर दैट इज अ पार्ट ऑफ एनी वुडन स्टिक. मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, मैं इसके 5 पार्ट कर रहा हूँ. पार्टीशन दैट मीन्स अ डिफरेंशिएशन, और उन्हीं 5 पार्ट को जब वापस से जोड़ूंगा, वापस से ऐड करूंगा, दैट इज अ इंटीग्रेशन. अब मुझे आप एक बात बताइए, लेट वी कंसिडर द लेंथ ऑफ दिस पार्ट विल बी इक्वल ऑफ 5 मीटर, और 1 मीटर के मैंने 5 पार्ट करे 1 मीटर के. बिल्कुल. अब उन सभी को मैं जब ऐड करूंगा तो क्या ये 110% करेक्ट 5 मीटर होगा? नहीं सर, ये थोड़ा बहुत कम होगा. प्रैक्टिकली सोचिए, बुरादा निकल चुका है. तो सर अगर जो मुझे इसमें 5 मीटर बनाना है तो मुझे भी कुछ एडिशनल चीज ऐड करनी पड़ेगी. सो वी टेक द प्लस सी. फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, विल बी इक्वल, डिफरेंशिएशन will be equal of integration, but we taking the plus c. what is the mean of the plus c? Plus c, that means a constant. practically आपको माइंड में समझ आएगा, a extra part are known as constant. so basically we take about the differentiation that means a d by dx. d by dx may be written in the form of d. first one. एक और देखिए सर, लेट वी कंसिडर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विल बी इक्वल ऑफ y. तो सर जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, या कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं कैपिटल D भी लिख सकता हूँ. अभी जो मैंने आपको बताया, d बाई डी एक्स, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, कैपिटल D ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन. बट आपको कुछ क्वेश्चन मतलब 2 या 3% क्वेश्चन में आपकी बुक में यहाँ पर एक्सप्रेशन देखेगा y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश. तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. y डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, y डबल डैश दैट मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, एंड y ट्रिपल डैश दैट मीन्स 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन. ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शन का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम लिखेंगे y डैश. 2 टाइम्स करेंगे मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करा, जो आंसर आया उसका फिर से करा, सो वी टेक y डबल डैश, y ट्रिपल डैश. सर मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जो क्वेश्चन में लिखा है वी हैव टू प्रूफ y डबल डैश माइनस y डैश प्लस xy विल बी इक्वल ऑफ 0, सो वी टेक द डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ y डैश y डबल डैश. बट अगर जो क्वेश्चन में लिखा है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी एक्स प्लस एक्स इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स. वहाँ पर मुझे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन? डी बाई डी एक्स के फॉर्म में. और अगर जो यही, ठीक है, डी डबल डैश वाई प्लस डी डैश वाई प्लस सी के फॉर्म में है तो मुझे डिफरेंशिएशन डी के फॉर्म में करना पड़ेगा. बोथ आर द प्रैक्टिकल टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, differentiation that means a part of term, and differentiation that means a d by dx. d by dx that means a differentiation with respect to x. अब इसके बाद हम ये सीखेंगे how to differentiate of any function. स्टूडेंट नाउ सेकेंड पार्ट, डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? लेट वी कंसिडर रूल नंबर फर्स्ट, d by dx of x to the power n विल बी इक्वल ऑफ एन एक्स एन माइनस 1. रूल नंबर फर्स्ट, मैंने आपको पहले ही बोला डिफरेंशिएशन कड़ी, मतलब स्टेप टू स्टेप आपको सीखना जरूरी है. फर्स्ट क्वेश्चन या रूल नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन विल बी इक्वल ऑफ एन एक्स एन माइनस 1. आपको अभी समझ नहीं आएगा. ठीक है, रूल नंबर 2, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर एन विल बी इक्वल ऑफ कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन. ठीक है, अब इन दोनों रूल के बेसिस पे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा. नाउ वी टेक द एग्जांपल, लेट वी कंसिडर y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. रूल नंबर थर्ड भी ले लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0.
अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज़ द मीन ऑफ कांस्टेंट, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट दैट मीन्स आर नंबर्स, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट की थ्योरी में थोड़ा सा चेंज आएगा, आप समझिएगा। ठीक है, हाउ वी सोल्व, बिल्कुल धीरे धीरे देखना। लेट वी कंसिडर एनी क्वेश्चन y विल बी इक्वल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टेकिंग डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड। आई रिपीट, आपने ये पूरा पोर्शन क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में देखा होगा, बट 11th जो होता है वो एक लोकल क्लास होता है, इसलिए स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। जरा ध्यान से देखिए, टेकिंग डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट to x. What is the mean of with respect to x? That means we take d by dx in both sides, d by dx and d by dx. 3x square plus 4x plus 1 d by dx। ठीक है, d by dx समझिएगा स्टूडेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन, सो वी टेक द डी बाई डी एक्स। इधर भी लिया और इधर भी। ठीक है, ये तो y है, दैट मीन्स अ क्वेश्चन, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वी हैव टू सोल्व डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स पूरे पर है, जब सेपरेट होगा दैट मीन्स डी बाई डी एक्स पहले के साथ भी जाएगा, दूसरे के साथ भी जाएगा और तीसरे के साथ भी, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 1। ठीक है स्टूडेंट, अब ठीक है, ये कोई रूल में नहीं है, इसको रूल नंबर 0 भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि सर मैंने क्या करा, सेपरेट, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स हर एक फंक्शन के साथ सेपरेट करा है। नाउ ठीक है, हाउ वी सोल्व, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स 3x square. What is the mean of the d by dx? That means a differentiation with respect to x. Differentiation with respect to x, that means सिर्फ और सिर्फ x वाला अंदर, बाकी सब बाहर। स्टूडेंट ये फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूजेबल है, ये वाला जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब बाकी सब कॉन्स्टेंट, सो 3 बाहर, d by dx x square, d by dx 4x, d by dx 4x, that means a 4 is a constant। फिर से सुनिए डायलॉग, d by dx that means a differentiation with respect to x, मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ x वाला अंदर, बाकी सब बाहर। ठीक है, अगर जो यहाँ पर d by dx x y होता, आपने बचपन से सुना है x and y both are the variables, but here d by dx that means only x is a variable, y is a constant। I think you getting the proper। ठीक है, रूल नंबर 4 भी आपको मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, आप बोलेंगे सर इतने सारे रूल, d बाई डी एक्स ऑफ x विल बी इक्वल ऑफ 1, रीजन सुनिए, d बाई डी एक्स दैट मीन्स dx। ठीक है, इसीलिए उसको कितना लिखा जाता है 1। फिर से आता है क्वेश्चन पे, वी हैव द क्वेश्चन y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 sorry, y equal to 3x square plus 4x plus 1, taking the d by dx in both sides, then separate d by dx with this d by dx 3x square, that means 3 बाहर, d by dx x square, 3 बाहर क्यों, d by dx मतलब x वाला अंदर बाकी सब बाहर, d by dx x वाला अंदर बाकी सब बाहर। तो अब आप सोचेंगे सर ये 1 और ये कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स, तो सर ये d बाई डी एक्स के पास कुछ तो होना चाहिए। सर ये रूल नंबर 2 है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर जाता है, बट सिर्फ कांस्टेंट हो, ओनली कांस्टेंट, तो वी अप्लाई द रूल नंबर 3। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने आपको रूल नंबर 1 इस वाले केस में, ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, ये भी रूल नंबर, ठीक है, कहीं ना कहीं रूल नंबर 1 अभी यूज होगा एक बार। ठीक है, सो ठीक है, डी बाई डी एक्स, स्टूडेंट फोकस 3, ये देखिए रूल नंबर 1, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, पावर रूट के आगे आई, पावर में से एक कम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स पावर रूट के आगे आई, ठीक है, पावर में से एक माइनस, प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट मीन्स 1, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, स्टूडेंट फोकस,
देयर इज वी अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0। ठीक है, सबसे पहले हमने करा टेकिंग द डी बाई डी एक्स इन बोथ साइड, देन सेपरेट। ठीक है, फिर यहाँ पर लगाया है सर मैंने रूल नंबर फर्स्ट। कौन सा रूल नंबर फर्स्ट? सॉरी, रूल नंबर सेकेंड, जो मैंने बोला अगर जो कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होगा तो कांस्टेंट को आप कॉमन ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल, डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल। ये जो है ये मेरे लिए है रूल नंबर, कौन सा है? रूल नंबर फोर्थ। सर अगर जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा तो वो आगे नहीं जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0। यहाँ पर हमने सोल्व करा है, ये जो स्टेप है ये मेरे लिए है रूल नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n विल बी इक्वल ऑफ एन एक्स एन माइनस 1। और ये जो लिखा हुआ है ये है मेरे लिए रूल नंबर थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1। बोलो सभी को बात समझ आ गई? सर मैंने सारे रूल समझा दिए। सो ये स्टेप यहाँ पर आ जाएगी, डी बाई डी एक्स विल बी इक्वल 3 2 जा 6x, 4 1 जा 4 and 0. So we getting the final answer will be equal of dy by dx equal to 6x plus 4. I hope student you getting the 4 rules regarding to the differentiation. ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एनीथिंग दैट मीन्स एन दैट मीन्स नेचुरल नंबर नॉट अ होल नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। वी गेटिंग पावर उड़ के आ गई, पावर में से एक कम। रूल नंबर सेकेंड, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, देन वी टेकिंग द कॉन्स्टेंट आगे की तरफ चले जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। रूल नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉन्स्टेंट? अगर जो आप यहाँ पर डी बाई डी एक्स बोल रहे हैं तो सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी सब दुनिया में कॉन्स्टेंट। फाइनल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर थर्ड एंड रूल नंबर फोर्थ। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।